हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एग्जाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे सभी साथियों का एक बार तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है। आज हम लोग बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं करंट अफेयर का, और करंट अफेयर के 3 टॉपिक हैं आज का टॉपिक। और इन 3 टॉपिकों को हम बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे, फुल डिटेल में चीज़ों को पढ़ेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि हमारे सामने जो एग्ज़ाम है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, उस एग्ज़ाम को फोकस्ड करते हुए हम इस कंटेंट को बेहतरीन तरीके से हम कंप्लीट करते हैं। तो हमारे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। जो भी साथी एक बार हमारे नए जुड़ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप सभी साथियों का इतना बेहतरीन प्यार है कि आज आपका परिवार 200 के पार होने वाला है, ठीक है। और ऐसे ही लगातार पर अपना प्यार बनाए रहे, जिससे कि हमारी संख्या 1000 पार हो, 1000 से 2000 हो, 3000 हो, 4 हो। ऐसे ही अपना प्यार, अपना परिवार ऐसे ही हमारे साथ आप बढ़ाते रहें, ठीक है। तो हमारे सभी साथियों को नमस्कार, स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज करंट अफेयर की बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। आज के जो 3 टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ, बिल्कुल देख सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका VR ललितांबिका। आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा तो बिल्कुल देख लीजिए। VR ललितांबिका सबसे पहला टॉपिक है, और ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है। और जो दूसरा टॉपिक है वो भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर आपके बने हैं अभी, उनको भी ये दूसरा टॉपिक है। और तीसरा टॉपिक आज हम पढ़ेंगे आपका विश्व मृदा दिवस। तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीपीसीएस में जो भी एग्जाम करंट अफेयर के आते हैं, बस वही टॉपिक बताता हूँ, देश दुनियादारी की चीजें हम नहीं बताते हैं आपको, ठीक है। तो चलिए, VR ललितांबिका चर्चा में क्यों है, हम इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका तीनों टॉपिक है, ठीक है। तो आइए तीनों टॉपिकों को हम बेहतरीन तरीके से आइए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक देखिए, VR ललितांबिका। ये चर्चा में क्यों है, बहुत ही शानदार टॉपिक है ये। आइए इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, नोट्स बनाते रहिए हमारे साथ, ठीक है। देखिए, VR ललितांबिका भी हाल ही में चर्चा में क्यों है, इसको हम देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में इसरो के वैज्ञानिक हैं, किसके भैया, इसरो के वैज्ञानिक को शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो ये जो VR ललितांबिका जी हैं, ये आपकी क्या है मेरे साथी, इसरो की वैज्ञानिक हैं, और इनको फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल टेंशन न लीजिए, अभी इस ऑनर के बारे में भी हम आपको बताएंगे, बस थोड़ा सा धैर्यता के साथ हमारे साथ अध्ययन करिए, ठीक है। तो देखिए, इसरो के वैज्ञानिक को शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से क्या किया गया, अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। अगर इसके साथ साथ और भी बातें करें, उन्हें 29 नवंबर 2023 को, कब, 29 नवंबर 2023 को भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग बढ़ावा देने के लिए सम्मान मिला है। किस लिए मिला है मेरे साथी, ये कब मिला है, 29 नवंबर 2023 को भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग बढ़ावा देने के लिए इनको यह सम्मान मिला है, ठीक है। लीजन ऑफ ऑनर, याद रखिएगा, फ्रांसीसी नागरिक सम्मान है। और इसके साथ साथ अगर बात करेंगे VR ललितांबिका जी को, तो बिल्कुल इसरो की दूसरी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। मतलब समझ रहे हैं ना, ये VR ललितांबिका जी ऐसी दूसरी साइंटिस्ट हैं जिनको लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। मतलब समझ रहे हैं, इसके पहले भी एक साइंटिस्ट हो चुके हैं जिनको, इसरो के साइंटिस्ट हैं जिनको लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा सा देखते हैं। इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, इसरो के पूर्व अध्यक्ष आप लोगों को पता होगा, जिनका नाम था SS किरण कुमार, ठीक है। ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, SS किरण कुमार जी। इन सम्मान को पाने वाले ये पहले साइंटिस्ट है, यानी कि लीजन ऑफ ऑनर सम्मान पाने वाले इसरो के पहले वैज्ञानिक, पहले साइंटिस्ट कौन थे, ये भी प्रश्न आपसे आ सकता है। तो क्या नाम था, SS किरण कुमार जी, यह सम्मान पाने वाले ये आपके पहले साइंटिस्ट हैं, ठीक है। और इन्हें 2019 में ये आप सम्मान मिला था, लीजन, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से, लीजन ऑफ ऑनर से इनको 2019 में सम्मानित किया गया था, SS किरण कुमार को। और अभी हाल ही में जो सम्मानित किया गया है वो ललितांबिका जी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा। आइए दोस्तों, VR ललितांबिका जी के बारे में आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इनके बारे में, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, VR ललितांबिका जी के बारे में बात करेंगे तो इनका जन्म 1962 में तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तिरुवनंतपुरम केरल में इनका जन्म हुआ था। भारतीय इंजीनियर और साइंटिस्ट है ये क्या है, भारतीय इंजीनियर और साइंटिस्ट हैं। वह एडवांस लॉन्चर टेक्नोलॉजी की क्या है भैया, विशेषज्ञ हैं। किसकी विशेषज्ञ हैं ये, एडवांस लॉन्चर टेक्नोलॉजीज की ये क्या है, आपकी विशेषज्ञ है। और वह 2018 में इसरो में मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम निदेशालय की निदेशक भी रही हैं। कब रही हैं, 2018 में इसरो में मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम निदेशालय की निदेशक भी आपकी रही हैं ललितांबिका जी, VR ललितांबिका जी। इनको आप जरूर से जरूर मेरे साथ ही आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। ये सब पॉइंट आपको कोट में बना के दे सकता है, ठीक है।
चलें आगे, बातें समझ में आ गई ना। आइए आगे देखते हैं लीजन ऑफ ऑनर के बारे में। आपके माइंड में बिल्कुल आ रहा होगा सर लीजन ऑफ ऑनर के बारे में थोड़ा सा हमको बता दीजिए। बिल्कुल, आइए थोड़ा सा हम लीजन ऑफ ऑनर के बारे में आपको चीज़ें बताते हैं। देखिए, अगर बात करेंगे लीजन ऑफ ऑनर के बारे में तो लीजन डी ओनूर यानी कि लीजन ऑफ ऑनर राष्ट्रीयताओं के बावजूद फ्रांस के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए फ्रांसीसी गणराज्य द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। समझ रहे हैं ना, लीजियन डी ओनूर, इसको भी हम जो लीजन ऑफ ऑनर है इसे हम लीजियन डी ओनूर नाम से भी जानते हैं। और राष्ट्रीयताओं के बावजूद फ्रांस के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए फ्रांसीसी गणराज्य द्वारा दिया जाने वाला ये आपका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे हम लीजन ऑफ ऑनर नाम से जानते हैं। ठीक है, और अगर आप लीजन ऑफ ऑनर की बात करेंगे मेरे साथी तो इसे 1802 में नेपोलियन बोनापाल्टा द्वारा क्या किया गया था, ये आपका बनाया गया था लीजन ऑफ ऑनर। और उसके बाद 200 से अधिक वर्षों तक ये आपका 200 से अधिक वर्षों से अभी तक ये क्या है, अभी अस्तित्व में है। ठीक है, लीजन ऑफ ऑनर बिल्कुल आपको पता चल गया होगा। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान चर्चा में क्यों, क्योंकि अभी हाल ही में जो आपके इसरो के साइंटिस्ट है वी आर ललितांबिका जी, इनको अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। ये बातें बिल्कुल क्लियर हो गया होगा हमारे सभी साथियों का। ठीक है, चलिए मेहनत हम करते रहेंगे, बस देखते हैं मेरे साथी प्यार आपका। ठीक है, बस मैं चाहता हूं कि आप इस बार सिलेक्शन ले लो यार, इस बार बेहतर कंटेंट एक बार ऐसे करंट के क्वेश्चन करके चले आओ, जितने की ढेर सारे हैं 30 में जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं और संभावित आपके क्वेश्चन यहां से आएंगे जरूर, मैं आपको दिखाऊंगा। बस विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ, हमारे साथ ईमानदारी के साथ आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बहुत बड़ा मैं टॉपिक नहीं बनाता हूँ, 10 से 15 मिनट का टॉपिक बनाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसरो की बात करते हैं। इसरो का मतलब क्या हो गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या इसका मतलब है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुआ था, 1969 में हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, आपका नई दिल्ली में है। कहाँ पर, नई दिल्ली में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नाम से भी हम इसको जानते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है, आपके एस सोमनाथ जी वर्तमान समय में क्या है, इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, बातें क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा हम बातें करेंगे भैया, फ्रांस की बात आ गई तो फ्रांस के बारे में आपको बिल्कुल पता होगा कि जो फ्रांस है, फ्रांस की जो कैपिटल है वो क्या आपकी पेरिस है। प्रेसिडेंट आपके इमैनुअल मैक्रोन है। मुद्रा क्या है यहाँ की, यूरो है। ठीक है, तो ये आपका इसरो चर्चा में था। इतने डिटेल में एक एक चीज़ों को मैंने कलेक्ट कर लिया, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वहां से मैं कंटेंट बना के आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है, फर्जी क्वेश्चन नहीं, बस वही पढ़ना है हमको जो हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आइए जो दूसरा टॉपिक आ जाता है मेरे साथी, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो बिल्कुल इसको ले सकते हैं। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो एग्जाम प्लस राहुल सर नाम का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाइए, इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर, इसको देखिएगा, भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर ये आपका चर्चा में है। चर्चा में क्यों है इसको देखते हैं। अभी हाल ही में आर वैशाली ने भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर आपकी बन गई है। क्या नाम है इनका, आर वैशाली। ठीक है, और ये भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर आपकी बन गई हैं। 1 दिसंबर को उन्होंने क्या किया था, यह उपलब्धि आपकी हासिल किया है। और आर वैशाली स्पेन में चल रहे लोप्रे ग्रेट ओपन टूर्नामेंट में 2500 एलो अंक प्राप्त किया है। कितना मेरे साथी, अगर आर वैशाली जी की बात करेंगे, स्पेन में चल रहे लोब्रेग्रेट ओपन टूर्नामेंट में 2500 एलो अंक प्राप्त किए हैं आर वैशाली जी ने। ठीक है, और वह 22 वर्ष की हैं। अभी कितने वर्ष की मेरे साथी, आपकी 22 वर्ष की हैं। इनके बारे में हम आपको, आर वैशाली के बारे में आपको बता दूं, आप लोग अच्छा नाम सुने होंगे आर प्रज्ञानंद का, नाम सुने, बिल्कुल सुने होंगे। आर प्रज्ञानंद की बात करते हैं, इससे पहले वो ग्रैंड मास्टर आपके बन चुके हैं और उन्हीं की ये बड़ी बहन है। ठीक है, उन्हीं की बड़ी बहन है जिनका नाम क्या है, आर वैशाली। और ये आपकी 84वीं ग्रैंड मास्टर आपकी बनी। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए यही चीज़ें आपकी दिया गया है इसमें कि वैशाली आर प्रज्ञानंद की ये क्या है, आपकी बड़ी बहन है। और आर वैशाली 2023 की आपकी क्या बनी है, आपकी ग्रैंड मास्टर आपकी बनी है। ठीक है ना, कब की बनी मेरे साथी, 2023 की आपकी ग्रैंड मास्टर बनी है। और आर प्रज्ञानंद 2018 के ग्रैंड मास्टर हैं और इन्हीं की बहन है वैशाली जी। ठीक है, जब आप 12 वर्ष के थे, ये 12 वर्ष के थे तभी आपके ग्रैंड मास्टर आपके बन गए 2018 में ही। ठीक है, और इन्हीं की बहन है आर वैशाली जी, 2023 की क्या बनी है मेरे साथी, ग्रैंड मास्टर बनी। क्लियर हुआ। आइए इसके बारे में देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो देखिए आर वैशाली भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर है। सबसे पहली बात देखिएगा, जो आर वैशाली है ये भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर है ना।
कैसरी ग्रैंड मास्टर मेरे साथी तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर है। सबसे पहले अगर महिला ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे, ये भी आप याद रखिएगा, कोनेरू हम्पी सबसे पहली आपकी महिला ग्रैंड मास्टर थी। दूसरी हरिका द्रोणावल्ली, ये आपकी भारत की दूसरी महिला ग्रैंड मास्टर थी। और अगर तीसरी की बात करते हैं, अभी हाल ही में बन गई है आर वैशाली, तो आर वैशाली भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर भी बन गई है। ये भी प्रश्न आपके सटीकता के साथ आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो याद करना। तो भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन है भैया? आपके आदित्य एन सामंत जी हैं। और 84 में आपके कौन बन गई हैं भैया? आर वैशाली जी बन गई हैं, ठीक है, तो ये आप याद रखना। आइए हम आपको मेरे साथ ही बताते हैं पिछले कुछ ग्रैंड मास्टर जो आपके बन चुके हैं 84वें, 83वें, 82वें। आइए इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। पिछले कुछ ग्रैंड मास्टर की हम थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, 84वें ग्रैंड मास्टर आपके आर वैशाली जी बन गए हैं। अगर 83वें ग्रैंड मास्टर की बात करते हैं, आदित्य एस सामंत जी बन गए हैं। 82वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? आपके विपुल्ला प्रणीत जी थे। 81वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? आपके सायंतन दास जी थे। 80वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? आपके विघ्नेश एनआर जी थे, ठीक है। 79वें आपके कौन थे? आपके प्रवेश एम जी थे ग्रैंड मास्टर। और 78वें ग्रैंड मास्टर कौन थे भैया? कौस्तुभ चटर्जी। हो सकता है मैच करने के लिए एक तरफ से दे दे, तो सारे के सारे कंटेंट मेरे साथ ही आप याद कर लो। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक तरफ से मैच करने के लिए। आपसे एग्जाम में पिछली बार पूछा था, इस बार भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, बन सकता है, ठीक है। चलिए आइए अब आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे और ग्रैंड मास्टर होता क्या है, इसके बारे में भी हम बताते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद जी, ये पहले ग्रैंड मास्टर थे भारत के। और 1988 में ये खिताब इन्होंने आपका जीता था। वे 5 बार के आपके विश्व चैंपियन आपके रह चुके हैं, ये विश्वनाथन आनंद जी, ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं ग्रैंड मास्टर होता क्या है। जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको तो ये सब जानना जरूरी है कि ग्रैंड मास्टर आपका होता क्या है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो ग्रैंड मास्टर क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं। ग्रैंड मास्टर विश्व शतरंज संगठन यानी कि फीडे द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दी जाने वाली क्या है? एक उपाधि है। किसको? शतरंज खिलाड़ियों को दी जाने वाली एक उपाधि है, जिसे हम ग्रैंड मास्टर नाम से जानते हैं। विश्व चैंपियन के अलावा ग्रैंड मास्टर एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा प्राप्त की जाने वाली क्या है? एक सर्वोच्च उपाधि है, ये जो ग्रैंड मास्टर होता है, ठीक है। तो यही ग्रैंड मास्टर की उपाधि चर्चा में क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में 84वें जो ग्रैंड मास्टर आपकी बनाई गई हैं, वो कौन बनाई गई भैया? आर प्रज्ञानंद की बहन, ठीक है ना, आर वैशाली जी। इतनी बातें आपको उम्मीद करता हूं बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको समझ में आएगा। देखो, कम समय में ज़्यादा कंटेंट, यही कंटेंट मैं 10 घंटे पढ़ाऊँ यार, 1 घंटे की क्लास में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं सोचता हूँ आपके पास समय कम है, लगभग 50 से 55 दिन आपके पास बचे हैं आर समीक्षा अधिकारी के लिए। और आगे यूपीपीसीएस की तैयारी करें तो वो भी पढ़ते रहें, उनके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि मार्च में एग्ज़ाम होगा। तो जो साथी जुड़ रहे हैं, तो लगातार भाई जुड़े रहें, इस कंटेंट को देखिएगा, उसके बाद तब लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप हमसे ज़बरदस्ती आप जुड़िए। मैं तब कहूँगा जब आपको कंटेंट जब तक अच्छा ना लगे तब तक आप सब्सक्राइब चैनल को मत करिएगा, ठीक है, मेरी तरफ से। चलिए, विश्व मृदा दिवस लगेगा कि नहीं, मुझे कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं विश्व मृदा दिवस, ये आपका तीसरा टॉपिक है, आइए देख लेते हैं। देखिए, विश्व मृदा दिवस हर वर्ष 5 दिसंबर को आपका मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया? 5 दिसंबर को। अभी हाल ही में विश्व मृदा दिवस मनाया गया। और इसका जो उद्देश्य क्या है कि मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में क्या करना? जागरूकता बढ़ाना, है ना। मिट्टी, मेरे देश की धरती वही वाली है मिट्टी, तो मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता बढ़ाना क्या है इसका उद्देश्य है। और अगर इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, 2014 में सबसे पहली बार ये आपका मनाया गया था। कब? 2014 में पहली बार आपका ये मनाया गया था। और इस दिवस को खाद्य एवं कृषि संगठन और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संघ मिलकर क्या करते हैं? इस दिवस को मनाते हैं। क्या नाम है इसका? विश्व मृदा दिवस। आइए दोस्तों, हम खाद्य कृषि संगठन फाओ के बारे में बताएंगे और आपको मृदा संगठन के बारे में भी और इसकी थीम के बारे में भी आइए हम आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं मेरे साथी इसका थीम क्या है, ठीक है। तो थीम क्या है? हार्ट सॉइल सैलिनाइजेशन बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। क्या है इसकी थीम मेरे साथी? कि हार्ट सॉइल सैलिनाइजेशन बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी, ये क्या है इसकी थीम है। और इसी थीम के साथ आपका यानी कि आपका विश्व मृदा दिवस आपका मनाया गया है, ये आपका, ठीक है, 5 दिसंबर को, ठीक है। तो मेरे साथ ही याद रखना, कई बार आपसे एग्जाम में ये भी पूछा गया, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न आपका आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, फाओ यानी कि आपका क्या हो गया भैया? कृषि संगठन के बारे में आइए देख लेते हैं। कृषि संगठन के बारे में, फाओ की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था।
और इसका हेड क्वार्टर आपका कहाँ पर है, रोम में है, ठीक है। और इसके जो प्रमुख है ये को डोंग्यू है, लिखा नहीं गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, को डोंग्यू, ठीक है। क्या नाम है इनका, को डोंग्यू। तो ये को डोंग्यू क्या है, इसके हेड है, प्रमुख है फाओ के, ठीक है। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ के बारे में। मिट्टी की बात आ गई तो इसकी स्थापना 1924 में हुआ था। फर्जी चीजें नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कंटेंट एग्जाम में आया तब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जो यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो बेसिक से जो कॉन्सेप्ट से आपको डायरेक्टली पूछता है, लगता है कि इजी क्वेश्चन पूछा है, लेकिन वो इजी होता नहीं, वो बेसिक से एकदम पूछता है, वन लाइनर पूछेगा, लेकिन एकदम थोड़ा सा याद है, ठीक नहीं याद है तो गया। तो इसीलिए प्रैक्टिस हमारे साथ, आप चीज़ों को, ऐसी चीज़ें पढ़ते रहिए जिससे आप एग्जाम में बेहतर तरीके से कर पाए, ठीक है। और इसकी स्थापना भैया अंतर्राष्ट्रीय मृदा संघ का 1924 में हुआ था। हेड क्वार्टर इसका वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन तरीके से तीनों टॉपिक आपको समझ में आएगा। देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं भाई बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए, कुछ लोग मार्क उर्क लगा देते हैं भैया कोई कॉपी पेस्ट ना कर पाए, तो हमारे तरफ से बिल्कुल छूट है मेरे साथी। जो भी आप कंटेंट ले सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमारी तरफ से लीजिए, हम आपको देने के लिए तैयार है। बस अपना प्यार बनाओ भाई, प्यार बनाए रहे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ये कंटेंट बेहतरीन है, सर मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर मेरे साथ ही आप करना, सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए, जिससे कि हम और बेहतर से बेहतर वीडियो बना पाए। आपकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, हमें बहुत खुशी हो रही है, तो हम और बेहतर से बेहतर वीडियो हम बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ये जरूर से ज़रूर क्लिक कर दें, ठीक है। तो हमारे सभी साथी ऐसे ही लगातार अपना प्यार बनाए रहे, कंटेंट को बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ते रहे। हम फिर आपको शाम को एक बेहतरीन तरीके से वीडियो प्रोवाइड करेंगे आपके अपने चैनल एग्जाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।